में और विजन में। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी की कुछ कोट बताना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है, कोई सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। इस कोट के बारे में आप सभी ने सुना तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे गौर नहीं फरमाया होगा। उनका ये साफ तौर पे कहना था कि आपका स्वास्थ्य ही आपका वास्तविक धन है, इससे बड़ा और कोई भी धन हमारे पास नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो निरोगी होने का सुख होता है। और आज अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज हमें दो चीजों पर विशेषकर ध्यान देना होगा। जी हाँ, अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में। सबसे पहला जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है आहार, और दूसरा है व्यायाम। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 90% जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ को बनाने में, अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में, वो आहार की भूमिका होती है। जी हाँ, इसीलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने खाने में आखिर क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप सच में जो चीज खा रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा आहार आखिर कैसा होना चाहिए। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि संतुलित आहार का अगर आप सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार यानी इसमें आपके वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, सब्जी अगर होती है, फल होता है, प्रोटीन का सेवन आप करते हैं, होल ग्रेन्स का सेवन अगर आप करते हैं, तो ये सभी एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषण मिलते हैं। अगर हम बात करें तो एक संतुलित आहार का ये पूरा पिरामिड है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे नीचे वाले भाग में आपको दिख रहा होगा, पिरामिड के सबसे निचले भाग में ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स ये सभी आते हैं जो हम बहुत ही व्यापक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर गेहूं का बना हुआ रहता है, चावल का बना हुआ रहता है, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे लेवल पे आपको दिख रहा है वो है फ्रूट वेजिटेबल, यानी फ्रूट और वेजिटेबल का सेवन हमें करना है, लेकिन होल ग्रेन्स से थोड़ा कम करना है। इसी प्रकार से इसके ऊपर के लेवल में आप देख रहे होंगे मीट, फिश, मिल्क और एग लिखा हुआ है, यानी जो भी हमें एनिमल्स के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसका सेवन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, फैट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो इसका सेवन तो करना है, लेकिन साग और सब्जी और आपके फल का इस्तेमाल ज्यादा करना है इससे। और इसी प्रकार से जो सबसे ऊपर लेवल पे आपको दिख रहा है वो है फैट, ऑयल, शुगर एंड स्वीट। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं विशेषकर, फैट और ऑयल, तेल। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मिथ होता है कि हम ऑयल का सेवन करें या नहीं। अगर हम करें तो कौन सा ऑयल, कौन सा तेल ऐसा होगा जो हमारे लिए सही होगा, जिसको खाने से हम अपना स्वास्थ्य बेहतर बना पाएंगे। आज आप हर एक तेल के बारे में सुनते होंगे, हर एक तेल ये क्लेम करता है कि हमारा तेल आपके स्वास्थ्य की गारंटी देगा, आपकी सेहत की गारंटी लेता है। लेकिन क्या सच में जो भारत में अनेकों प्रकार के तेल इतनी बड़ी बड़ी गारंटी ले रहे हैं, क्या वो सच में आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आज आपको मिलेगा। साथ साथ आज हम तेलों की बात कर रहे हैं तो आपको दो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर मिलना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न है कि आपको तेल कितना खाना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि आपको कौन सा तेल खाना चाहिए जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो इससे पहले कि हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दें, सबसे पहले मैं आप सभी से एक भ्रांति है, एक मिथ है जो पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तेल खाने से मोटे होते हैं तो आप हैंड रेज करिए। जितने ज्यादा हैंड रेज आएंगे उससे पता चलेगा कि सच में तेल खाने से हम मोटे होते हैं या नहीं। तो आप हैंड रेज के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैं दे सकती हूँ कि काफी लोगों के हैंड रेज आ रहे हैं। सद्दाम जी ने भी हैंड रेज करा है, अतुल माने जी ने भी करा है, और भरत भाई बांदा जी ने भी करा है। काफी लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज करा है, लगभग देख सकती हूँ मैं 35 लोगों के हैंड रेज आए हैं। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं आज के वक्त में जो ये मानते हैं कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मिथ होता है, और ये मिथ के कारण ही हम तेल का सेवन करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि तेल हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, फैट हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप फैट का सेवन नहीं करेंगे, तेल का सेवन नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में जो घुलनशील विटामिन है, जो सिर्फ और सिर्फ फैट में ही घुलनशील होते हैं,
तेल में ही घुलनशील होते हैं, जिसमें ए, डी, ई के विटामिन आते हैं। ये विटामिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, यानी आप इन विटामिन को खाने के तौर पर खा तो रहे हैं, लेकिन ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और इसके कारण आपके अंदर ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन की कमी पाई जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आपके शरीर में इनफ मात्रा में फैट होना चाहिए, जिसके कारण ये घुलनशील विटामिन इसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो सके, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। इसी के साथ साथ फैट हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इन्हीं फैट में कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तेल के माध्यम से ही हमें मिलते हैं, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आता है। और इसीलिए जरूरी है कि अगर आप इन इसेंशियल फैटी एसिड्स को लेना चाहते हैं, जो आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको तेल के माध्यम से मिलते हैं, इसीलिए आपको अपने डाइट में तेल का ध्यान रखना है कि कौन सा तेल आपको लेना है, और तेल आपकी डाइट में होना ही चाहिए, इस पर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आइए पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि आपको तेल कितना खाना चाहिए। अगर हम इस पर बात करें तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका उत्तर दिया है डाइटरी गाइडलाइन के माध्यम से, जो ICMR NIN ने जारी की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय जीवन शैली जीता है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, तो उसे भी कम से कम 25 ग्राम फैट पर डे लेना जरूरी है। यानी आपको प्रतिदिन 25 ग्राम फैट लेना जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक आप फैट का सेवन कर सकते हैं प्रतिदिन। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तेल हमें कितना खाना है, फैट की मात्रा आपके शरीर के लिए कितनी जरूरी है, उसके अनुसार ही इसका उत्तर मिलेगा। 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक का फैट प्रतिदिन आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी स्वास्थ्य की बेहतरी में मदद करता है। आइए अब जानते हैं कि कौन सा तेल खाना हमारे लिए जरूरी है। हमारे पास जानते हैं हम कि हमारे भारत में अनेकों प्रकार के तेल हैं, आज अनेकों प्रकार की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो जो गारंटी कर रहे हैं वो सच है? इसके पीछे कितनी सच्चता, कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर तेल में 3 तरीके के फैट होते हैं। जी हाँ, एक होता है सफा, एक होता है मुफा और एक होता है पुफा। सफा यानी सैचुरेटेड फैट, पुफा यानी पॉलीसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये तीनों तरीके के फैट हमारे हर एक तेल में मौजूद होते हैं। अब इनकी परसेंटेज किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, और यही तेल कहीं ना कहीं अगर किसी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है तो उस तेल को हम कहते हैं कि इसमें सफा की मात्रा ज्यादा है, सफा युक्त तेल है। अगर किसी में पुफा की मात्रा ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये पुफा मुक्त युक्त तेल है। इसी प्रकार से अगर आज हम बात करें तो ये सफा, मुफा, पुफा के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। सफा की अगर हम बात करें, जिन तेलों में सफा की मात्रा ज्यादा होती है वह हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमारे शरीर को है, और ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसी प्रकार से पुफा हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। मुफा हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। और इसी के अनुसार आज हम जानेंगे कि जो हमारे अनेकों प्रकार के तेल हैं वो हमारे लिए क्यों हानिकारक है। कौन सा तेल ऐसा है जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पारंपरिक खाद्य तेल, जिसको हम कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल कहते हैं, जो देसी घी ज्यादातर पहले के लोग हमारे इस्तेमाल करते थे, पूर्वज इस्तेमाल करते थे, वह कहते थे कि देसी घी खाना चाहिए क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी देसी घी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सफा की मात्रा अगर किसी तेल में ज्यादा होती है तो वो हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है। यानी LDL, VLDL बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इन दोनों की मात्रा को बढ़ा देता है। और इसके कारण क्या होता है, हमें अनेकों प्रकार की दिल की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी हाँ, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वजों को ऐसी समस्याएं क्यों नहीं होती थी, वह भी तो इसी का सेवन करते थे, वह भी देसी घी खाते थे, लेकिन वो फिर भी स्वस्थ रहते थे, वह भी 100-100 साल तक जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वह कई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। जी हाँ, शारीरिक क्रिया वो ज्यादा करते थे। जो आज के व्यक्ति हैं, हमारा रहन सहन आज बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है,
कुछ भी काम करने के लिए हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। कहीं जाने के लिए आज हमारे पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, तो कहीं ना कहीं आज हम बात करें तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। और इसी के कारण जो देसी घी हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बर्न नहीं हो पाता है, और इसी के कारण हमें अनेकों प्रकार की दिल की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज आज ये बढ़ते हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, और इसके कारण आज अनेकों प्रकार के व्यक्ति दिल की समस्याओं से पीड़ित होते हैं जो देसी घी खाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि लंबे समय तक देसी घी का हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको दिल की समस्याओं से कहीं ना कहीं घेरेगा। आइए बढ़ते हैं, अब जानते हैं जिन तेलों में पुफा की मात्रा ज्यादा होती है। अब इस प्रकार के तेल भी हमारे पास आज मौजूद हैं, जैसे कि करडी का तेल हम कहते हैं, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल। ये सभी प्रकार के तेल ऐसे होते हैं जिनमें पुफा की मात्रा ज्यादा होती है। अब पुफा क्या करता है? पुफा हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है मैम, लेकिन ये साथ साथ हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरी होती है। और जब ये पुफा युक्त तेलों पर कहीं ना कहीं रिसर्च की गई तो बहुत ही अल्पविधि अध्ययन के माध्यम से देखा गया कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो ये जाना गया कि ये तो बहुत अच्छे तेल हैं जिनमें पुफा ज्यादा है। लेकिन जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति ने पुफा युक्त तेलों का इस्तेमाल करा तो इसके कारण उनको कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, अर्थराइटिस जैसी कई प्रकार की समस्या आज उन व्यक्तियों में देखी जा रही है जो पुफा युक्त तेल का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज जरूरी है कि हम इन प्रकार के तेलों का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें, क्योंकि ये आपके जोड़ों में दर्द कर सकते हैं और आपको अनेकों प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं ऐसे तेलों के बारे में जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा होती है। जी हाँ, मुफा की मात्रा जिन तेलों में ज्यादा होती है उनमें आते हैं सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। इसमें हम सबसे ज्यादा भारतीय जो इस्तेमाल करते हैं वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इसे मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सरसों के तेल के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, सरसों का तेल हमारे लिए बेहद हानिकारक होता है, स्पेशली जो इंडिया में बनता है। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि इन्हीं तेलों में, सरसों के तेल में इरोसिक एसिड की मात्रा 35 से लेकर 55% होती है। जी हाँ, 35 से लेकर 55% इरोसिक एसिड की मात्रा आपके सरसों के तेल में होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि खाद्य नियमों के अनुसार, जो यूरोपीय खाद्य नियम है उनके अनुसार, अगर किसी भी तेल में इरोसिक एसिड की मात्रा 5% से ज्यादा होती है तो वो खाने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, यानी वो खाने युक्त नहीं है। वह तेल ऐसा है जो आप खा नहीं सकते हैं, वो आपके लिए बेहद हानिकारक है। अब यहाँ तो बात की जा रही है 5% की। अब आप देखिए जो भारत में तेल बन रहा है सरसों का, उसमें इरोसिक एसिड कितना है? 35 से लेकर 55%। अब आप सोचिए ये कितना ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। इसीलिए जरूरी है कि आज हम इस चीज को समझे कि हमारे सरसों के तेल में कितना एरोसिक एसिड है, ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसी कई कंट्रीज ऐसी हैं, कई देश ऐसे हैं जहां पर भारत का जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, उसे सिर्फ और सिर्फ बाहरी उपयोग करने के लिए ही बोला जाता है। एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है इनके कंटेनर के बाहर पर कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आज हर एक भारतीय इसके बारे में जागरूक हो कि आज इन्हीं तेलों के कारण कई प्रकार के दिल की समस्याएं हो रही हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जा रही है किसी व्यक्ति के अंदर, अनेकों प्रकार के कैंसर आज इसके कारण हो रहे हैं। तो इन सभी खतरे को अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास ना मंडराएं, ये खतरों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इरोसिक एसिड बहुत ज्यादा है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैनोला ऑयल के बारे में। अब कैनोला ऑयल एक प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे सरसों के सीड होते हैं, सरसों के बीज होते हैं, उन्हीं से बनाया गया कैनोला ऑयल होता है। इसमें इरोसिक एसिड की होता है, और हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय खाद्य नियमों के अनुसार कहा गया है कि 5% से कम होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए सेफ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जिस प्रकार से खाना बनाते हैं, हमारा जो खाना बनाने की विधि है वह डीप फ्राइंग विधि है। हम फ्राई करके खाना बनाते हैं, तड़का लगा के खाना बनाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो तेल है उसमें
स्मोक पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, यानी बहुत तेज जल्दी नहीं जलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका जो तापमान होता है ये जल्दी ही पकने लग जाता है, और इसी के कारण इसको डीप फ्राइंग तरीके से जो खाना बनाने की विधि होती है उनके लिए ये बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ये तेल जल्दी जलता है और जल्दी जलने के कारण इसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि हम भारतीय इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस प्रकार से हम खाना बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, आइए जानते हैं जैतून के तेल के बारे में। जैतून के तेल में भी इसी प्रकार की कुछ डिफॉल्ट होता है। हम भारतीय इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट यानी एक ऐसा तापमान होता है स्मोक पॉइंट जिसमें तेल जलने लग जाता है और इसके अंदर जो पोषण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैतून तेल का स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है, कम होता है, और इसके कारण क्या होता है कि वो जल्दी जलने लग जाता है और हम इसको तलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे पास मुफा युक्त तेल भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें अनेकों प्रकार की डिफॉर्मिटीज हैं। तो आज हम ऐसा क्या हमारे पास ऐसा तेल है, कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो हम सभी इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, कौन सा तेल हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ICMR, NIN और WHO की ये गाइडलाइन बताना चाहूंगी। उन्होंने एक वर्कशॉप की थी हैदराबाद में 2005 में, और उन्होंने डाइटरी फैट के लिए ये कुछ सिफारिशें हैं जो आपको बताई हैं कि फैटी एसिड की मात्रा आखिर कितनी होनी चाहिए तेल में, क्या कंपोजिशन होना चाहिए तेल में इनकी, सफा मुफा और पुफा की मात्रा आखिर कितनी होनी चाहिए ताकि वह तेल आपके लिए बेहतर बने, ताकि वह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफा की मात्रा आपके तेल में 27 से लेकर 33% होनी चाहिए। पुफा की मात्रा आपके तेल में 27 से लेकर 33% होनी चाहिए, और मुफा की मात्रा जो हमारे तेल में होनी चाहिए वो 33 से लेकर 40% की होनी चाहिए। साथ साथ इन तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होना चाहिए जो 5 से लेकर 10% की मात्रा में होना चाहिए। अगर आपके तेल में इस परसेंटेज में ये सभी प्रकार के फैटी एसिड पाए जा रहे हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाए जा रहे हैं, तो वह तेल आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेस्ट है। अब आइए जानते हैं कि हम इस तेल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तेल है जिसमें हमें इतनी प्रकार की मात्रा पाई जाएगी। तो ये एक नई भ्रांति है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम इस कंपोजिशन को पा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या हम एक प्रकार से सटीक तरीके से बता सकते हैं कि हम देसी घी को कितने टाइम तक इस्तेमाल करें ताकि हमारे शरीर में पुफा की मात्रा या सफा की मात्रा उतनी हो जितनी जरूरी होगी। करडी का तेल कितना इस्तेमाल करें, सूरजमुखी का तेल कितने टाइम तक इस्तेमाल करें कि हमें उतना ही कंपोजिशन मिले जितना हमारे लिए जरूरी हो। हम कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं लगा पाते हैं इस चीज का कि हमें इस तेलों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कौन कौन से तरीके से इनको आगे पीछे करके हम इस कंपोजिशन को ला सकते हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके पास एक तेल ऑलरेडी ऐसा मौजूद है जिसमें सफा मुफा पुफा ओमेगा 3 ओमेगा 6 की मात्रा बिल्कुल वही है जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है, जो हमें WHO ने बताई है उसके अनुसार ही इसके अंदर सफा मुफा पुफा और ओमेगा 3 ओमेगा 6 की मात्रा पाई जाती है। इसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल। जी हाँ, भूरे चावल की बुरी परत से निकाला गया राइस ब्रैन जिसको हम कहते हैं, उससे निकाला गया एक ऑयल है ये, जिसके माध्यम से हम सभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिकमेंडेड जो हमारे पास सिफारिशें हैं जो हमें बताई गई हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की, पुफा की, मुफा की, वह उतने ही प्रतिशत में पाई जाती है जितनी हमें बताई गई है। जैसे कि सफा अगर हम देखें तो वो 27 से लेकर 33% तक बताया गया है, लेकिन हमारे राइस ब्रैन ऑयल में वो 24% पे है। इसी प्रकार से पॉली अनसैचुरेटेड फैट पुफा हमारे राइस ब्रैन ऑयल में 34% है, और मुफा हमारे राइस ब्रैन ऑयल में 42% है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कंपोजिशन है सफा मुफा पुफा की, वह कहीं ना कहीं मेल खाती है जो सिफारिशें हमारे WHO ने बताई है, ICMR NIN ने बताई है। और इसीलिए जरूरी है कि हम राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ ऑप्शन है। इसी प्रकार से इसका जो स्मोक पॉइंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, स्मोक पॉइंट क्या होता है, ऐसा तापमान जिसमें तेल जलने लग जाता है और उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राइस ब्रैन ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उच्चतम होता है। इसके कारण क्या है कि जो हम भारतीय हैं, हमारा खाने बनाने का तरीका है कि हम डीप फ्राई करके खाना बनाते हैं, तो डीप फ्राइंग के तरीके के लिए भी ये कहीं ना कहीं सुटेबल होता है।
इसी प्रकार से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। स्पेशली जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल होता है उसमें ओरिजिनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से एक संतुलित तेल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और ये आपको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अब आइए जानते हैं कि हमें हेल्थ गार्ड को ही क्यों इस्तेमाल करना है। क्या ऐसी खूबी है हेल्थ गार्ड की, ऐसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की, जिसके लिए आपको गामा ओरिजिनॉल आपको हेल्थ गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेल्थ गार्ड का राइस ब्रान ऑयल आपको इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस ब्रान ऑयल की। भारत में पहली बार ये राइस ब्रान ऑयल लाए हैं। फिजिकली रिफाइंड टेक्निक से राइस ब्रान ऑयल को बनाया जाता है, एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ये। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह एक ऐसी कंपनी है जो राइस ब्रान ऑयल को बनाती है पूरे फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है उनके मानकों के अनुसार। आज अगर आप बात करें तो हमारे गामा और हमारे जो हेल्थ कार्ड का तेल है उसको बनाने के लिए थर्मोसाइफन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोसाइफन सिस्टम यानी इसमें पहले जो कन्वेंशनली होता है तेल को गर्म करने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता था या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था। उसके कारण क्या है कि इसके अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज होती थी वो तेल के अंदर मिल जाती थी और ये तेल बहुत ही हानिकारक होता था। लेकिन ये थर्मोसाइफन सिस्टम के होने के कारण तेल को गर्म करने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए ये बिल्कुल सेफ होता है। नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट के माध्यम से इनर्ट एनवायरनमेंट मिलता है हमारे तेल को, जिसके कारण तेल खराब नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि आपको ये इंटरनेशनल स्तर के जो फूड सेफ्टी के मानक हैं उनको जानना चाहिए और इसी मानकों के अनुसार ही हमारा राइस ब्रान ऑयल एपी ऑर्गेनिक्स बनाता है। आपका हेल्थ कार्ड भी इन्हीं के माध्यम से बनता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पूरी तरीके से फुलफिल करता है आपका हेल्थ कार्ड ऑयल राइस ब्रान ऑयल। इसमें बहुत ही अधिकतम मात्रा में ओरिजिनॉल पाया जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 14,000 ppm ओरिजिनॉल इन तेल में पाया जाता है, हमारे हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। और ओरिजिनॉल के अपने फायदे हैं, जैसे ही आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, सूजन की रोकथाम में मदद करता है, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, पाचन संबंधी समस्याओं से भी आपको छुटकारा देता है, लीवर की सुरक्षा करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्याओं से आपको बचाने में मदद करता है। यानी इस ओरिजिनॉल के इतने फायदे हैं जो आपकी हेल्थ की सच में गारंटी ले सकता है। और इसी ओरिजिनॉल के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनॉल जो एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके अंदर ओरिजिनॉल का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, उसको भी पहली बार भारत में हमारी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स ही लाई है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये मिशन है कि हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है। तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के माध्यम से और हमारे गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम पूरे भारत को स्वस्थ बना सकते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे कई ऐसे यूजर्स हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं, लाखों की संख्या में व्यक्ति हैं जो आज राइस ब्रान ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गामा ओरिजिनॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ जीवन की तरफ लेके जा रहे हैं, खुशहाल जीवन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भी राइस ब्रान ऑयल को इस्तेमाल करें जो हेल्थ गार्ड के माध्यम से बनाया जा रहा है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आपकी सेहत का रखेगा ध्यान, क्योंकि इसकी बूंद बूंद में है सेहत और आपकी सेहत को ये 100% गारंटी देगा और आपको रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ आइए जानते हैं गामा हीरो इवेंट्स के बारे में, जो हमारे त्यागराज स्टेडियम में आपका 20 अगस्त को